कुछ ऐसी फिल्में होती है जिन्हें देखने के बाद कुछ ही घंटों में आप उन्हें भूल जाते हो, क्योंकि उनमें याद रखने जैसा कुछ भी नहीं होता है। ग्रेस और रॉकी ने कारों को बचा लिया तो हम घर जा सकते हैं। लगता है मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा। तो अगर आप कुछ ऐसी मूवीज ढूंढ रहे हो जो कि खत्म होने के बावजूद भी कई घंटों तक लगातार आपके दिमाग में घूमती रहे और आप उन्हीं फिल्मों के बारे में सोचते रहो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 9 पर है 2025 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इट फीड्स। अब इसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक पिता रैंडल की, जिसकी बेटी राइली कई महीनों से लगातार बीमार रहती है। अब रैंडल अपनी बेटी को बचाने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर से मदद मांग चुका है, लेकिन वो डॉक्टर उसकी बेटी को ठीक करने में नाकामयाब रहते हैं। अब रैंडल ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है कि उसकी बेटी को क्या बीमारी हुई है जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहा है, और तब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने का तय करता है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है और क्या रैंडल अपनी बेटी राइली को आखिर तक बचा भी पाएगा या फिर नहीं। अगर आपने इस मूवी के शुरुआती 15 मिनट देख लिए तो आप इस पूरी मूवी को देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। मूवी को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको जी हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 8 पर है 2023 में आई एक सर्वाइवर थ्रिलर ड्रामा फिल्म एसिड। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मौसम में अचानक से बहुत ही बड़ा बदलाव आया है और आसमान में काले घने बादल छा चुके हैं। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है मिशेल की, जो कि एक आम व्यक्ति होता है। उसका अपनी बीवी के साथ डिवोर्स हो चुका है और उसकी बीवी और बेटी उससे अलग रहते हैं। लेकिन अब कहानी तब मजेदार बनती है जब मिशेल को पता चलता है कि जल्दी बारिश होने वाली है, और वो कोई मामूली बारिश नहीं है, वो एसिड की बारिश होने वाली है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है और मिशेल कैसे अपनी बीवी और बेटी को उस एसिड रेन से बचाता है। अगर आपको सर्वाइवल मूवीज देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 5.1 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है एक काफी कमाल की साई-फाई फिल्म रिस्टोर पॉइंट। अगर आपको भविष्य पर बनी साइंस फिक्शन फिल्में देखना बहुत पसंद है तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। एक ऐसा भविष्य जहां पर इंसानों ने टेक्नोलॉजी के जरिए मौत पर काबू पा लिया है, मतलब वो मरकर भी दोबारा से जिंदा हो सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए उन्हें हर 48 घंटे में एक बैकअप लेना होगा। अब उन्हें किस चीज का बैकअप लेना है वो आप मूवी देख कर ही जानो। और तो और अगर आपको दोबारा से जिंदा होना है तो आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपकी मौत अननेचुरल है, मतलब आपका मर्डर या फिर एक्सीडेंट होता है और आप मारे जाते हो, तो ही आपको दोबारा से जिंदा किया जाएगा। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे अभी अभी दोबारा से जिंदा किया गया है, क्योंकि उसका बड़ी ही बेरहमी से मर्डर हुआ होता है। अब इससे आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है, वो व्यक्ति कौन था, जिसका मर्डर क्यों और किसने किया, और क्या आखिर तक वो व्यक्ति अपने कातिल को ढूंढ भी पाएगा या फिर नहीं। अब ये मूवी उन दो लोगों को बहुत पसंद आएगी जिन्हें या तो मर्डर मिस्ट्रीज देखना पसंद है या तो अगर आपको साई-फाई फिल्में देखना पसंद है। मूवी को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2014 में आई एक एक्शन हॉरर थ्रिलर फिल्म किलर्स। अब इसके अंदर हम कहानी देखते हैं दो ऐसे लोगों की जो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, लेकिन इन दोनों में ही बहुत सारी कॉमन चीजें होती है। पहला, ये दोनों ही सीरियल किलर होते हैं। दूसरा, ये दोनों ही अपने विक्टिम्स को बड़ी ही बेरहमी से तड़पा तड़पा कर जान से मारते हैं। और तीसरा, इन तीनों को ही अपने विक्टिम्स के टॉर्चर वाले वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करना और बाद में उसी वीडियो का मजा लेना बहुत पसंद होता है। लेकिन तब क्या हो जब इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चले और तब ये दोनों ही एक दूसरे का शिकार करने के लिए निकल पड़े। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है और इस शिकार में किसकी जीत और किसकी हार होती है वो आपको मूवी देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है और ये आपको YouTube पर ही मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2023 में आई एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म रैंसम।
अब ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि हमें 1987 में ले जाती है, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं दक्षिण कोरिया के विदेशी मंत्रालय के एक मामूली से डिप्लोमेट मिन जुन की, जिसे एक रात को अपनी एजेंसी के जरिए पता चलता है कि 20 महीने पहले लेबनान में जो उनका साथी किडनैप हुआ था वो अभी भी जिंदा है और अब मिन जुन को वक्त रहते उस किडनैप हुए एजेंट को बचाना है इससे पहले कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो जाए। तो अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है और क्या मिन जुन वक्त रहते उस एजेंट को बचा भी पाता है या फिर नहीं। अगर आपको सर्वाइवल के साथ एक्शन देखना है तो इस मूवी को मिस मत करना, जिसको IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2026 में आई एक साई-फाई एडवेंचर ड्रामा फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी। ये एक ऐसी मूवी है जिसकी कहानी के बारे में मैं आपको रत्ती भर भी बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं हमारे हीरो को जो अभी अभी कोमा में से बाहर आया है, लेकिन जब उसे होश आता है तो तब वो देखता है कि ना तो उसके पास कोई भी डॉक्टर है और ना ही वो किसी अस्पताल में है, बल्कि जब वो अपने आसपास देखता है तो तब उसे पता चलता है कि वो एक स्पेसशिप में है जो कि अभी स्पेस में है और वो ये बिल्कुल ही भूल चुका है कि वो कौन है और स्पेसशिप में आखिर कर क्या रहा है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर उसके साथ जो सारी चीजें होती है और वो कैसे अकेला अनंत स्पेस में सरवाइव करता है। मूवी को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है जो कि आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2022 में आई एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म हंट। अब ये मूवी हमें 80 के दशक में ले जाती है, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं दो सरकारी एजेंट्स की, जिन्हें पता चलता है कि उनकी एजेंसी के अंदर एक नॉर्थ कोरियन जासूस आ चुका है जो कि जल्दी उनके प्रेसिडेंट को मारने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। पर अब उस जासूस को पकड़ना उन दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो इससे आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है और क्या वक्त रहते वो दोनों मिलकर उस जासूस को पकड़ भी पाते हैं या फिर नहीं। अगर आपको जेम्स बॉन्ड या फिर मिशन इम्पॉसिबल टाइप की फिल्में देखना पसंद है तो ये मूवी भी आपको बहुत पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है जो कि आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2026 में आई एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म एपेक्स। ये कहानी है साशा नाम की एक लड़की की जो एक बड़े हादसे में अपने बॉयफ्रेंड टॉमी को खो चुकी है। इस गहरे सदमे से उभरने और शांति की तलाश में साशा अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के बेहद ही खूबसूरत लेकिन सुनसान जंगलों में घूमने के लिए चली जाती है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि वहाँ पर उसका सामना बेन नाम के एक सीरियल किलर से हो जाता है जो कि एक नरभक्षी भी होता है। मतलब पहले तो वो इंसानों को बड़ी ही बेरहमी से टॉर्चर कर जान से मारता है और बाद में वो उसी इंसान को खा जाता है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर साशा के साथ जो सारी चीजें होती है और वो कैसे उस नरभक्षी का सामना कर अपनी जान बचाती है। मूवी को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2019 में आई एक कॉमेडी एडवेंचर ड्रामा फिल्म हीरोइक लूजर्स। अब ये मूवी एक रियल कहानी पर बनी है जो 2001 में हुए अर्जेंटीना के एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को हमें दिखाती है, लेकिन कॉमेडी वे में। ये कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो कि अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो सारे लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक बैंक में जमा करवा देते हैं, लेकिन उनकी फूटी किस्मत उसी रात अर्जेंटीना की सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस को घोषित करती है, जिसकी वजह से कोई भी नागरिक बैंक में से अपना एक भी पैसा विड्रॉल नहीं कर पाता है। और तब ये पांचों लोग बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए क्या कुछ करते हैं वो आपको इस मूवी के अंदर देखना चाहिए। अब इसको IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।